शांति। आइए रिवाइज करते हैं 13 मार्च 1969 की अव्यक्त मुरली से चुने हुए ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। मुरली का टाइटल है प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। चलिए अब सुनते हैं बाबा के महावाक्यों का सार। आज बाबा ने ये स्पष्ट किया कि वर्तमान समय की परिस्थितियों अनुसार जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। देवियों के नयनों में प्रेम, दया और शीतलता होती है, लेकिन उनकी सवारी और अस्त्र शस्त्र शक्ति का रूप प्रकट करते हैं। दोनों का साथ और समान रहना ही संपूर्णता है। उदाहरण, प्रेम हमें अपनों से जोड़ता है और शक्ति हमें परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। फिर बाबा ने 3 सितारों की स्मृति दिलाई। बाबा ने कहा, मस्तक में 3 सितारे चमकते रहें, भविष्य का सितारा, वर्तमान सौभाग्य का सितारा और परमधाम की संपूर्ण अवस्था का सितारा। उदाहरण, जैसे एक सफल छात्र हमेशा 3 बातें याद रखता है, उसकी वर्तमान मेहनत, परीक्षा का परिणाम भविष्य और उसका अंतिम लक्ष्य डिग्री। ये तीनों स्मृतियां उसे कभी थकने नहीं देती। फिर बाबा ने कहा, सितारे कभी जगह बदलते हैं, कभी टूट पड़ते हैं, यहाँ भी जगह बदली की आदत को मिटाना है। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। उदाहरण, जैसे एक पर्वतारोही हमेशा ऊपर की ओर कदम बढ़ाता है, यदि वो बार बार नीचे उतरे या रास्ता बदले तो शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। हमें भी अपनी आत्मिक स्थिति में केवल उन्नति ही करनी है। फिर बाबा बोले, 1-2 के संस्कारों को जानकर स्नेह में मिलजुल कर रहना है। बाबा ने कुमारियों को कहा, आप शोकेस हो अनेक कुमारियों को उमंग उत्साह में लाने के लिए। उदाहरण, जैसे एक गुलदस्ते की सुंदरता तभी है जब अलग अलग खुशबू और रंग वाले फूल आपस में मिलजुल कर रहें। हमारा संगठन ही दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान का दान देना सहज है, लेकिन गुणों का दान करना बहुत बड़ा दान है। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। सांसारिक उदाहरण, जैसे एक कुशल कारीगर केवल औजार नहीं देता, बल्कि अपने चेले को अपनी कला यानी गुण भी सिखाता है। हमें भी दूसरों की कमजोरियां देखने के बजाय अपने गुण उनमें भरने हैं। ये था अनमोल ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। अच्छा, ओम शांति।